मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनका शेयर मार्केट में बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, लाखों में, करोड़ों में। और कुछ लोग अभी इसी फेज पे हैं, वो अपना लॉस कर रहे हैं और उनका लॉस हो रहा है। और जिन लोगों ने लॉस कर लिया, वो अब शेयर मार्केट को गाली देते हैं और दूसरे लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप भी शेयर मार्केट में ना जाओ। मेरी खुद की फैमिली भी, उनका भी यही कहना है कि ये सब बेकार है, ये जुआ है, सट्टा है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी बहन है, यूपी पुलिस में है, तो उसने भी मुझसे साफ साफ यही बोल दिया कि राम, ये सब ठीक नहीं है। ये अगर यहाँ सब पैसा ही बनता, ये सब पैसा बनाने की चीज़ें होती, यहाँ पैसा बनता, तो लोग फिर आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते और कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता, फिर सब लोग शेयर मार्केट से ही पैसा कमा लेते। मेरी खुद की फैमिली तक को डाउट है और उनका भी यही कहना है कि ये शेयर मार्केट जो है एक जुआ है, एक ट्रेडिंग जो है एक सट्टा है। और जिन लोगों ने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस किया है, उनको भी यही लगता है कि ये एक सट्टा है, जुआ है, क्योंकि उनका तो लॉस हो गया ना। और कुछ लोग इस फेस पे चल रहे हैं कि हाँ, उनका लॉस हो रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि शेयर मार्केट बुरा है, गलत है, कि आदमी गलत होते हैं। शेयर मार्केट आपका लॉस कराती है कि आप अपने आप खुद अपना लॉस करते हैं? अपने बारे में बताता हूँ। मैं 4 साल पहले आया था इस मार्केट में और वही आप लोगों की तरह, जैसे आप सब लोग आते हैं ऐसे ही मैं आया। जो स्टॉक के थंबनेल देखे कि ये अब घर बैठे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बहुत से लोगों के स्क्रीनशॉट देखे प्रॉफिट वाले कि हमने कैसे 5 मिनट में लाखों रुपए कमा लिए। और हम तो 15,000 की नौकरी करने वाले आदमी, हमें भी लगा यार क्यों नहीं ट्राई किया जाए। और ऐसी सब लोगों की एंट्री ऐसी होती है ज़्यादातर। कोई बात नहीं है, हमने अपना एक डीमेट अकाउंट खोला और उसमें 1,000 रुपये ऐड किए। 1,000 रुपये ऐड किए, फर्स्ट ट्रेड मारी फ्यूचर ऑप्शन में, जैसे कि सब लोग आते हैं। फर्स्ट ट्रेड मारी, उसके बाद में 1,000 रुपये से 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरा फर्स्ट डे में। फिर तो मेरा पारा हाई हो गया, साथ में आसमान पे पहुंच गया। मैंने, अरे भाई, मुझसे ज्यादा अमीर आदमी कौन हो। अब सेकंड डे में हमने फिर ट्रेड किया और हमारा जो 800 का प्रॉफिट था वो, वह 1,000 रुपये का जो हमारा कैपिटल था वो, मतलब 1,800 रुपये हमारे पूरे जीरो हो गए। अब बहुत दिमाग खराब हुआ। मैंने कि यार, ये तो बहुत गलत हुआ यार, 1,000 रुपये चले गए मेरे और 800 रुपये वो भी चले गए। लेकिन भाई अब यहाँ एक बात बताओ, मैं चाहता ना तो अब इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन ना मैं वहां ब्रेक ले लिया, मैं रुक गया। मैंने कि यार, कुछ तो है जो 800 रुपये आ गए 5-6 मिनट में, और कुछ तो है कि 2 मिनट में 1,800 चले गए। भाई मैंने वहां वहीं ब्रेक ले लिया, मैं वहीं रुक गया। मैंने उसके बाद में ट्रेडिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि यार मैं सीखूंगा इसे। अगर आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है, सबसे पहले छोटा ही हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। पहले 10,000 का हुआ होगा, 5,000 का हुआ होगा, 50,000 का हुआ होगा, 20,000 का हुआ। तो भाई आपको भी रुकना चाहिए था ना। आप नहीं रुके, मैं रुक गया। मैंने उस दिन के बाद में ट्रेडिंग नहीं करी, फिर मैंने सीखना चालू किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, मैंने जिन लोगों का करोड़ों रुपए लाखों रुपए का लॉस देखा है ना, तो उनने सीखना बिल्कुल पसंद नहीं किया कि यार हमें सीख के करना चाहिए। एक चंद रुपयों की नौकरी पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, सालों पढ़ाई करते हैं। फिर उन्हें गारंटी भी नहीं होती है कि यार हमारी सरकारी नौकरी या अच्छी कोई प्राइवेट नौकरी लगे भी। नहीं करते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई वो नहीं है। लेकिन शेयर बाजार में क्या होता है ना, जब लोग ट्रेडिंग करने आते हैं तो फिर
पहले दिन से ही वो सोचने लगते हैं, क्योंकि वो अपना माइंड सेट ही गलत लेके आते हैं। उन्हें हमेशा कि यार यहाँ पैसा डबल होता है, वो ये सोच के आते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार इसे सीखना चाहिए, इसे टाइम देना चाहिए। अभी मैं किसी एक बंदे की वीडियो देख रहा था, और भाई मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनने बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रखी थी और शायद उनकी 95,000 रुपये महीने की सैलरी थी, और उनका लगभग 60-65 लाख रुपए का लॉस है। और मतलब अच्छी पढ़ाई कर रखी थी उनने, लेकिन अगर उन्हें ये सोचना चाहिए था ना कि यार हम इन चंद पैसों के लिए 20,000, 50,000, चलो 1 लाख, मान लो 1 लाख की सैलरी पाने के लिए हमने कितनी सारी मेहनत करी, और यहाँ पर हम क्या माइंड सेट लेकर आए अपना कि हमारा पैसा डबल हो जाए। लालच में आए, लालच ही तो था उनके अंदर, तभी तो वो आए। तो भाई ये लालच है ना, यही आदमी को डुबोता है। चलो मैं अपनी स्टोरी में वापस आता हूँ। फिर उसके बाद में मेरा जो 1,800 रुपये का लॉस हुआ, मैंने वहाँ ट्रेडिंग रोक दी, और मुझे लगभग 4 साल हो गए सीखते सीखते। मैं हर वो चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और सीख रहा हूँ कि जो सब लोग हैं ना, मैं उनकी तरह न बन जाऊं। ये मेरा रजिस्टर है, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था। ये है ना, ये मेरी ट्रेडिंग की बुक है। इसमें मैं पिछले 4 साल से बहुत कुछ चीजें नोट करते आ रहा हूं। मुझे पता है ना कि भाई यहाँ ऐसे नहीं होगा, अगर पैसा पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई पहली बात तो तुम्हें नॉलेज नहीं, फिर अब तुम शेयर मार्केट को गाली दे रहे हो कि यार ये गलत चीज है, ट्रेडिंग सट्टा है, जुआ है। अच्छा, शेयर मार्केट गलत नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ। देखो, आपकी उम्मीद आपका नुकसान कराती है, आपका डर आपका नुकसान कराता है, सबसे बड़ा आपका लालच वो आपका नुकसान कराता है। मार्केट किसी का पैसा नहीं लेके जाती है भाई। अगर आपको लालच ही ना होता तो आप उस नौकरी में जो कर रहे थे उस काम में खुश रहते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हर किसी को एक अधिकार होता है, एक हर किसी का सपना होता है कि यार हम भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर करें। तो वहाँ पहले आपने रिसर्च किया था, स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपने रिसर्च किया था कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है या क्या काम होता है, कैसे लॉस, कैसे प्रॉफिट होता है, टेक्निकल है, फंडामेंटल है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी। देखो, ये फंडामेंटल टेक्निकल ये तो सब एक 20% में ही आ जाते हैं, लेकिन जो 80% है ना, वो आदमी की साइकोलॉजी काम करती है। आपने ये कभी जानने की कोशिश करी कि एक शेयर बाजार में काम करने वाले आदमी का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? जब आपका करोड़ों रुपए का आप लॉस हो गया तो आप गाली दे रहे हैं शेयर बाजार को, वो दुनिया को सजेस्ट करते फिर रहे हैं। कम से कम अपनी गलती तो रखिए, अपने बारे में तो बताइए कि हम यहाँ आए थे, किस मोटिव से आए थे, कैसे आए थे। भाई मैं ना चाहता तो अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकता था, और मैं भी आपकी तरह लाखों करोड़ों रुपए भी फूंक सकता था, लेकिन मुझे पता है ना, मुझे पता चल गया कि भाई ये ऐसे होने वाला नहीं है। और इन 4 सालों में ना मैंने अभी भी इतनी नॉलेज गेन कर ली है ना कि कोई कितना भी बड़ा लॉस मेकिंग ट्रेडर आ जाए ना और वो मुझसे बात करे तो मैं उसे प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ। लेकिन मैं सब ये नहीं कर सकता। मेरे कुछ ऐसे फॉर्मूला है ना मेरे रजिस्टर में लिखे हुए, अगर मैं किसी के साथ में शेयर कर दूं ना कि तुम इस तरीका से काम करो, तो भाई कितना भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो उसे मैं प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ। मैं इतनी अपनी कैपेबिलिटी रखता हूँ। लेकिन अभी मुझे और लगता है कि हाँ यार, कुछ चीज़ें हैं मुझे और उन पर टाइम देना चाहिए, इस वजह से मैं ट्रेडिंग नहीं करता। और इन 4 सालों में मैंने लगभग 40,000 का लॉस भी किया है। और भाई लॉस क्यों किया है उसका भी रीज़न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा जो माइंड सेट है ना, सीखते 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 जानते जानते ना दिमाग खराब होने लगता है, और मैं लॉस फिर 1,000-2,000 रुपये अपने डिमेट में डालूंगा, उन्हें लॉस करके उड़वा दूंगा। फिर उससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरा पैसा फिर लॉस हो गया मुझे, तो भाई मैं फिर दोबारा से फिर मतलब ये अंदर से वो आने लगती है कि हाँ यार अब मुझे और सीखना चाहिए। अभी मेरा देखो 2,000 रुपये का लॉस हुआ है,
मैं जानबूझ के लॉस कराता हूँ वो अपना 1000-2000 का लॉस मैं महीने में 2 महीने में अपना करा देता हूँ, क्योंकि फिर मेरे माइंड में वो ये आता है यार भी पिछली बार मेरा 2000 का लॉस हुआ था, मैं इस वजह से अपना लॉस करा देता हूँ। और ऐसे धीरे धीरे करके लगभग मैं इन 4 सालों में 35 से 40 हजार रुपए का लॉस करा चुका हूँ। लेकिन वो लॉस नहीं है मेरा, वो मैं एक ट्यूशन फीस समझ के अपनी, क्योंकि मेरा कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सीखूं, क्या जानूं, क्या समझूं। तभी मुझे फिर एक आइडिया आता है कि ऐसा है 2000 रुपये अपने डिमेट अकाउंट में डालो और बिना किसी उसके लगा दो, वो तो जीरो हो ही जाते हैं। फिर मेरा दिमाग घूम जाता है कि नहीं भाई अब सीखना चाहिए भाई अब। फिर मैं अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर देता हूँ, और आज भी भाई वही कर रहा हूँ। लेकिन बस हाँ, इतना बहुत अच्छे तरीका से समझ गया हूँ कि जो है ना, ये टेक्निकली खेल नहीं है, ये पूरा है माइंडसेट का गेम। ये पूरा माइंडसेट का गेम है भाई। इसमें 80% ना जो हमारी साइकोलॉजी काम करती है, और उसी पर मेरा काम चल रहा है अभी। मैं हर वो पॉइंट लिखता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और देखो, जो नए ट्रेडर भी आना चाहते हैं तो भाई एक बात सीख लो कि ये है ना, बहुत टफ टफ गेम है। ये नॉर्मल नहीं है कि बस बाय सेल करो और पैसे कमा लो। भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अभी भी ट्रेडिंग चालू कर दूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि अभी मैं उस लायक नहीं बना हूँ कि मैं दोबारा से कूद पड़ूँ। मैं चाहूँ तो लाखों रुपए का अरेंजमेंट करने के बाद में अभी ट्रेडिंग चालू कर दूँ, मगर मैं नहीं कर सकता ना। मुझे पता है ना यार, मैं अभी इसके लायक नहीं बना हूँ। और जो इसमें 80% जो साइकोलॉजी का काम आया है, वो मेरी अभी अच्छी तरीक़ा से डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसलिए भाई शेयर बाजार को गाली मत दो, ट्रेडिंग को गाली मत दो, अपने आप को गाली दो कि हम उस लायक नहीं बने थे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा